जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मार्च महीने में होली का उत्सव आ रहा है दोस्तों। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। होली हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। बसंत का महीना लगने के बाद से ही इसका इंतजार शुरू हो जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली एक सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। पूरे भारत में इसका अलग ही जश्न और उत्साह देखने को मिलता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंगों में सराबोर करते हैं। घरों में गुजिया और पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, इस बार होली पर कई शुभ संयोग और ग्रह नक्षत्र का खास स्थिति बन रही है, जिससे होली पर पूजा का दोगुना लाभ मिलेगा। अगर होली की पूजा सही समय और सही तरीके से की जाए तो आपकी खुशियों को दोगुना कर सकती है। तो इस बार होली के इस खास अवसर पर शुभता का लाभ उठाते हुए आप भी इस होली को कुछ खास बनाएं और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए विधि विधान से पूजा मंत्र उपाय करना न भूलें। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इस साल की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुंदर है। इसके पीछे कारण बता दे, क्योंकि दोस्तों 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष साल 2025 का बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेंगे। कैसे शुभ रहेंगे वह हम आपको बताएंगे 2025 में। तो होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेंगे। चाहे धन आकर्षित करने के लिए हो, चाहे कोई भी दौलत शोहरत पाने के लिए हो, ये होली बहुत ही खास होने वाली है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल होली की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, 13 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:02 से लेकर 12:30 तक है। ऐसे में होलिका दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 14 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी, लेकिन याद रहे इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों, होली पर ग्रहण का साया है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होता है। इस दौरान होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। इस वर्ष 13 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के ही दिन यानी 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो भारतीय समय अनुसार सुबह 10:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। हालांकि उपछाया होने की वजह से यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके कारण यह सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली मनाएं। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर मनाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं होली के महत्व के बारे में। दोस्तों, होली का पर्व समाज से ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का भेदभाव खत्म करता है और इस दिन एक दूसरे को रंग लगाकर गिले शिकवे भुला दिए जाते हैं और गले मिलते हैं। होली का पर्व 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन परिवार और प्रियजनों को अबीर गुलाल लगाया जाता है। होली के मौके पर घर घर नए नए पकवान बनाए जाते हैं और गुजिया खिलाकर मुंह मीठा किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। होलिका दहन की पूजा और उसमें अग्नि प्रज्वलित हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। होली की पूजा में सूखा नारियल और गेहूं की बालियों को चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में गाय के गोबर के बने कंडे, थोड़ी सी पीली सरसों फूल, अबीर गुलाल आदि चीज़ों को पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। होलिका की पूजा करने के बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। होलिका दहन करने से पहले शरीर पर उपटन लगाने का रिवाज है।
मान्यता है कि उपटन के साथ न सिर्फ शरीर की मैल बल्कि रोग दोष और सभी प्रकार के कष्ट उतर जाते हैं, जिसे बाद में जलती हुई होलिका में ढालकर उनसे मुक्ति पा लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जानते यही होलिका दहन की पूजा के नियम के बारे में। दोस्तों, यदि आप होलिका दहन कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त के समय ही होलिका की अग्नि को प्रज्वलित करें। पूजा पद्धति के अनुसार होलिका दहन में गूलर या फिर अरंडी की लकड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें शमी नियम, आम, पीपल आदि लकड़ियों का प्रयोग न करें, वरना दोष लगेगा। मान्यता है कि नवविवाहित दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। उनको विवाह के बाद पहली होली अपने मायके में मनानी चाहिए। होलिका दहन के दिन पैसों की लेन देन नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। पूजा पद्धति के अनुसार होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। 7 परिक्रमा करने से जीवन में धन धान्य समेत समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन की पूजा करने के बाद उसकी राख को घर के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर लाल रंग के कपड़े से बांधकर रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। होलिका दहन की पूजा में गाय के गोबर से बने उपलों को अग्नि में अवश्य प्रज्वलित करें, अन्यथा होलिका दहन की पूजा अधूरी मानी जाती है और उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। वहीं वास्तुशास्त्र की माने तो होलिका दहन की राख को घर की तिजोरी या पर्स में रखने से कंगाली नहीं आती है, क्योंकि होलिका की राख पवित्र होती है और मां लक्ष्मी उस स्थान पर सदैव विराजती हैं। इसके साथ ही अब जानते हैं होलिका दहन के दिन कौन से कार्य करना वर्जित है। सबसे पहले तो ध्यान रखें, होलिका दहन के दिन भूलकर भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर की बरकत रुकती है। होलिका दहन की पूजा करते समय पीले व सफ़ेद रंग के कपड़े गलती से भी नहीं पहनने चाहिए, इसे अशुभ माना गया है। होलिका दहन की पूजा में महिलाओं को बाल नहीं बांधने चाहिए, यानी खुले बालों से होलिका की पूजा की जाती है। ध्यान रखें कि होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी किसी चीज को हाथ न लगाएं। इस दौरान टोटके का डर अधिक रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़की को अपने ससुराल में होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। आइए दोस्त, अब जानते हैं होली से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षसराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके, न ही वह रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। आइए अब एक और होली से जुड़ी कामदेव और शिव जी की कथा जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही।
वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद शिवजी कामदेव को जीवित कर दिया, उसे नया नाम दिया। मनसिज कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी, आधी रात गए। लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगहों आज भी रति के विलाप को लोकधुनों और संगीत में उतारा जाता है। तो दोस्तों, ये थी होली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कथाएं। तो दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है होली की। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।